तो चलिए एक ऐसे सवाल में थोड़ा गहराई से उतरते हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर ये पैसे बचाना इतना मुश्किल क्यों है? आज मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी तो जानी पहचानी लगती है ना। महीने की पहली तारीख को अकाउंट में सैलरी आती है और एक उम्मीद जगती है कि इस बार सब ठीक होगा। लेकिन महीना खत्म होते होते पता ही नहीं चलता पैसा गया कहाँ, और सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। सेविंग्स का कॉलम हमेशा खाली क्यों रहता है? देखिए, यहीं पर हमारे दिमाग के अंदर एक असली लड़ाई शुरू होती है। इसको ऐसे समझिए, किसी के पास 10 कैंडी हैं। दिमाग का एक हिस्सा जो लॉजिक से चलता है वो कहता है 5 भविष्य के लिए बचा लो, लेकिन इमोशंस वाला हिस्सा चिल्लाता है अरे छोड़ो, अभी खा लो, मजा लो। पैसों के मामले में भी हर रोज हमारे साथ ठीक यही होता है। तो असली विलन कौन है? हम अक्सर अपनी कम सैलरी को इसका दोष देते हैं, लेकिन सच कहूं तो असली वजह हमारी सोच और हमारी आदतें हैं। ये सब हमारे दिमाग का खेल है। चलिए समझते हैं कि ये खेल काम कैसे करता है। इस बात को ना एकदम गांठ बांध लीजिए। समस्या हमारी इनकम में नहीं, हमारी साइकोलॉजी में है। और ये एक ऐसा सच है जिसे जैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं सब कुछ बदलने लगता है। तो पहला मनोवैज्ञानिक दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत खुशी पाने की चाहत। हमारा दिमाग ना तत्काल मजा चाहता है। 500 रुपए का कोई गैजेट अभी खरीदना बाद के लिए पैसे बचाने से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस कराता है। ये दिमाग का एक शॉर्टकट है जो हमें लंबी दौड़ में बहुत पीछे कर देता है। फिर आता है मेंटल अकाउंटिंग। हम अपने पैसे को दिमागी तौर पर अलग अलग बक्सों में डाल देते हैं। एक बक्सा होता है मौज मस्ती का पैसा और दूसरा सेविंग का पैसा। और अंदाजा लगाइए कौन सा बक्सा सबसे पहले खाली होता है? जी हां, मौज मस्ती वाला। सेविंग तो बस एक ख्याल बन के रह जाती है। और ये है शायद सबसे बड़ा जाल, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी किसी जादू की तरह बढ़ जाते हैं और हमारा दिमाग इसे सही भी ठहराता है, ये कह करके कि यार इतना तो मैं डिजर्व करता हूं। और होता क्या है, जैसे जैसे हमारी सैलरी की लाइन ऊपर जाती है, हमारे खर्चों की लाइन भी ठीक उसी रफ्तार से उसका पीछा करती है। नतीजा, दोनों के बीच सेविंग्स के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और फिर एक गलती हम सब करते हैं, ऑटोमेशन का इस्तेमाल ना करना। हम अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं कि इस महीने पक्का बचाऊंगा। लेकिन इच्छा शक्ति ना मोबाइल की बैटरी की तरह है, सुबह फुल रहती है और दिन खत्म होते होते डिस्चार्ज हो जाती है, और अंत में जीत हमेशा अचानक किए गए खर्च की होती है। और आखिर में सोशल प्रेशर, मतलब दोस्तों और रिश्तेदारों को देखकर खर्च करना। उनके पास लेटेस्ट फोन है तो मुझे भी चाहिए। ये तुलना करने की आदत हमारे बजट पर बहुत भारी पड़ती है। ठीक है, तो हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। और समाधान है अपने ही दिमाग को मात देना एक ऐसे सिस्टम के साथ जिसे वो हरा नहीं सकता। चलिए ऑटोमेशन की दुनिया में चलते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फ्रीलांसर हैं। जैसे ही उनकी इनकम अकाउंट में आती है, पहला कदम 20% पैसा अपने आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में चला जाता है। ये पैसा हाथ लगने से पहले ही इन्वेस्ट हो गया। फिर 5,000 रुपए मौज मस्ती के लिए अलग रख दिए जाते हैं और जो बचा उसी से महीने के बाकी खर्च मैनेज होते हैं। सिंपल, असरदार और पूरी तरह से ऑटोमैटिक। तो चुनाव बहुत सीधा और साफ है। एक तरफ है मैनुअल तरीका जो हमारी कमजोर इच्छा शक्ति पर निर्भर है और अक्सर फेल हो जाता है, और दूसरी तरफ है ऑटोमैटिक तरीका जो एक मजबूत सिस्टम पर चलता है और लगातार काम करता है। हमें सिस्टम को चुनना है, रोज के संघर्ष को नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में भी काम करता है? चलिए इस सिस्टम को असल दुनिया में टेस्ट करके देखते हैं। मिलिए सीमा जी से। उनकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना। अगर हम उनके खर्चों को देखें तो 17,000 रुपये किराए और बिल में चले जाते हैं। बाकी के 13,000 वो लाइफस्टाइल और घूमने फिरने में खर्च हो जाते हैं, और बचत एक बड़ा सा जीरो। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी जैसी लगे। लेकिन फिर सीमा जी ने ऑटोमेशन को अपनाया और जरा ये बदलाव देखिए। अब हर महीने 3,000 रुपए अपने आप उनके एसआईपी में चले जाते हैं। उनका लाइफस्टाइल का खर्च 13,000 से घटकर 10,000 पर आ गया। खत्म नहीं हुआ, बस कंट्रोल में आ गया। और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें अपने पैसों पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। तो ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक नया फाइनेंशियल माइंडसेट बनाने के बारे में है। चलिए कुछ खास सिद्धांतों को दोहराते हैं जो किसी को भी सही रास्ते पर रखने में मदद करेंगे। पहला मिथक,
मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं कैसे बचाऊं? सच तो ये है कि समस्या सैलरी की नहीं, बिना हिसाब के होने वाले खर्चों की है। 10% या 5% से भी शुरू किया गया एक छोटा सा ऑटोमेटिक सिस्टम भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। दूसरा मिथक, बचत का मतलब है सारे मजे मस्ती बंद कर देना। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर हर छोटी खुशी को बंद कर दिया तो ये आदत ज्यादा दिन चल ही नहीं पाएगी। असली समाधान है छोटी मोटे खर्चों और ऑटोमेटिक सेविंग के बीच एक बैलेंस बनाना। तीसरा मिथ, और शायद सबसे खतरनाक वाला, मैं बाद में सेविंग शुरू करूंगा जब ज्यादा कमाऊंगा। ये टाल मकोल का सबसे आम बहाना है। सिद्धांत बहुत सिंपल है, पहले बचाओ फिर खर्च करो, चाहे इनकम कितनी भी हो। और आखिरी मिथक, मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत कमजोर है, ये मुझसे नहीं होगा। सच तो ये है कि किसी को सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक सुपर सिस्टम की। ऑटोमेशन हमारी ही साइकोलॉजी को हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में ये है, दिमाग खर्च करने के मामले में बहुत तेज है और बचाने के मामले में बहुत धीमा। एक सिस्टम और ऑटोमेशन ही है जो इस स्पीड को बैलेंस कर सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बचत हो सकती है या नहीं, असली सवाल ये है कि अपने दिमाग को मात देने के लिए वो पहला ऑटोमेटिक सिस्टम कौन सा बनाया जाए।